हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 के मैथमेटिक्स से। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक के आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ शुड यू स्टार्ट टैकलिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड नाइन्थ term from the end of NAP 5 9 13 up to 185। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इम्पॉर्टेंट है और बच्चे इसमें कई बार उलझ जाते हैं कि ये फ्रॉम दी एंड है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सॉल्यूशन देखते हैं हम। फ्रॉम द एंड कहा है तो पूरी की पूरी सीरीज को आप पलट के लिख लीजिए। मतलब ए, अब ये आपका ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म। और इसमें क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 4, 5 + 4 + 4, तो +4 आपके पास कॉमन डिफरेंस है। लेकिन जब आप इधर से चलेंगे तो कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव कर लेना, ठीक है ना। तो इस केस में मैं फर्स्ट टर्म लूँगा 185, कॉमन डिफरेंस लूँगा मैं -4, और मुझे n है नाइन्थ टर्म, ए एन मुझे निकालना है, ठीक है ना। सीधा इस फॉर्मूले में आप डाल देंगे an = a + n-1 d, और इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज डालेंगे 185 + 8, 9 - 1 = 8 × -4, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मैं नेगेटिव में लूँगा। बस इसमें इतना ही सी बात है, बाकी अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। आपके पास आएगा 185 - 8 4 = 32, और ये आएगा आपके पास 3, 5 और 1, ये 153 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो एक इस तरह के क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन भी देखिए आप। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन में फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा इसका? 3 इटसेल्फ। और क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 हैं तो अगला होगा 6, 9, 12 एंड सो ऑन। और नाइन्थ वाला जो होगा 9 3 = 27, राइट। अब इसके सम आपको निकालना है। सम का फॉर्मूला आप जानते हैं, SN = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ यूज करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी है मेरे पास, लास्ट टर्म भी है, और n भी मुझे पता है, 9 मल्टीपल्स चाहिए मुझे। तो आप क्या करेंगे, इसमें n है आपके पास 9 × फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए 27, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, या 30 डिवाइडेड बाई 2 = 15, 15 9 = 135। आपका आंसर तुरंत आपके पास आ गया। अब ये देखिए, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, इन्हें आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन MCQ में आए तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा जितना करने के लिए है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यदि मैं फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके हाफ करके जितनी टर्म्स उसने पूछी है उसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और ये चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है थोड़ी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिटेड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी 3 digit numbers are divisible by 6। तो टोटल आपको वो 3 डिजिटेड नंबर निकालने हैं जो 6 से डिवाइड हो जाए। देखिए, वैसे आप नॉर्मल तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन
तो आप तब भी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यदि MCQ में आ जाए तो ये इतना टाइम आपके पास नहीं होता है, और उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये है, चलो इसको हम कहते हैं स्मार्ट वे। ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक समझ का तरीका है, एक किस नज़रिए से हम देखते हैं। अब सबसे छोटा लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, फाइन, एंड हाईएस्ट 3 डिजिटेड नंबर इज 999, राइट। अब हमें यह देखना है कि हमें 6 से डिविजिबल चाहिए, तो आप इसे 6 से डिवाइड कर दें, इसे 6 से डिवाइड कर दें, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, ओरल हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये तरीका मैं MCQ के लिए बता रहा हूँ। नॉर्मल में ये क्वेश्चन आए तो प्रॉपर आपको तरीके के साथ करना पड़ेगा, वो भी मैं यहाँ बताऊंगा अभी, इसलिए मैंने इसे इस साइड लिखा है, क्योंकि ये आप इसे ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन मैं इसे ट्रिक नहीं कहता, ये सिर्फ एप्लीकेशन है कंसेप्ट का, ठीक है। अब ये 6 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इंटीग्रल वैल्यू लेना, फ्रैक्शनल वैल्यू और डेसिमल वाली वैल्यू छोड़ देना। 6 1 जा 6, 4 0 40 बच गया, 6 6 जा 36, अब फिर 4 बच गया, आगे डिवीजन करोगे तो 0 लेके डेसिमल आएगा, मैं डेसिमल वाली वैल्यू नहीं ले रहा हूं, बहुत क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही यहां इसका डिवीजन कर लीजिए, 6 1 जा 6 बचा 3, 39, 6 6 जा 36, फिर 3 बचा, और 39, 6 6 जा 36, फिर 3 बचा, और 0 लगा के अब आगे डेसिमल आएगा, हमें डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। और अब ये दोनों निकालने के बाद डिफरेंस बड़े में से छोटा कम कर दो, कितना आएगा, 166 में से 116 माइनस करूंगा तो 150, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और इस काम में आपको मुश्किल से 2 सेकंड या 5 सेकंड लगेंगे। तो MCQ के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस पर ध्यान देना, क्योंकि अदरवाइज तो आप इसे लॉन्ग तरीके से करते तो सबसे पहले आप इसे लोवेस्ट नंबर को 100 से डिवाइड करते, 6 से डिवाइड करते, आपके पास आता 6 1 जा 6, 4 0 6 36 4, अब इसको इसमें से माइनस करके इसमें ऐड करते, तो पहला 3 डिजिटेड नंबर जो 6 से डिविजिबल होता वो आपका 102 होता, ठीक है ना। और क्योंकि 6 से डिविजिबल होता तो आपको ये पता है अगला होता 108, एंड सो ऑन, ये चलता चला जाता, ठीक है ना। अब आखिरी डिजिट निकालने के लिए आपको फिर 999 को 6 से डिवाइड करना पड़ता, जो आपके पास आता 1 जा 6, 3 9 6 अगेन 36, 3 9 6 36। यहीं से आपको इस शॉर्टकट या स्मार्ट वे जिसे मैंने कहा है का लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा, किसी तरह की आपको दिक्कत इसमें नहीं आने वाली, बल्कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ये जो 3 है, अब इसको इसमें से नहीं माइनस करूंगा, मैं सीधा सीधा इसमें से माइनस कर दूंगा, तो जो लास्ट डिजिट मेरे पास लास्ट नंबर आएगा 996 आना चाहिए, क्योंकि इसमें से मैंने ये 3 इसमें से मैंने माइनस कर दिया है, और इसमें इसे माइनस करके यहाँ ऐड किया था। ध्यान रखना इन दोनोन चीज़ों को। अब जब ये आ गया तो आपको ये देखना है कि ये कौन सा नंबर है। ये है AN ही आपका, यू नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ऑफ D। यहाँ पर D 6 है आपके लिए, A है 102, N मुझे निकालना है, D 6 है, और AN 996 है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 996 में से 102 माइनस करोगे, 6 डिवाइड करोगे, और इसमें ये वाला 1 आप ऐड कर दोगे, तो आपके पास N की वैल्यू निकल कर आएगी। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, इसे आप सिंप्लीफाई करके देखना, तो ये भी आपके पास N इक्वल्स टू 150 आएगा। अब यदि ये क्वेश्चन MCQ में आता है तो इतना काम करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। इंस्टेड, इफ यू हैव द आइडिया ऑफ दिस टाइप, यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन 2 सेकेंड्स, राइट। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस, फाइंड द
सम ऑफ सीक्वेंस 1 3 5 7 सो ऑन अप टू, ले लेते हैं हम 399, राइट। अब ये क्वेश्चन है, वैसे तो देखिए सम का फॉर्मूला लगा लोगे बड़े आराम से ये आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी जो स्मार्ट वे है, यदि एमसीक्यू में ये पड़ता है तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कितनी टर्म है टोटली। अब कितनी टर्म कैसे लगाऊंगा मैं, 1 3 5 7 देख के मुझे आइडिया हो गया सारे ऑड हैं, सारी ऑड हैं क्योंकि 2 2 का डिफरेंस है, 1 3 5 7 399। मान लीजिए 1 से 400 तक होता तो 400 संख्याएं होती, राइट, 400 नंबर होते। अब हमें पता है 400 नंबर में आधे ऑड होंगे और आधे इवन होंगे, मतलब 200 ऑड होंगे। तो ये 200th टर्म है, ये 200th टर्म है। और जब ऐसे ऑड सीक्वेंस हो तो उसका सम होता है नंबर ऑफ टर्म्स स्क्वायर। तो यहां पर नंबर है आपके पास 200, 200 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 4 फॉलोड बाई 4 जीरोस, 40,000 आंसर है। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन में आपको। तो यहां पर ये डिस्कस करने का सिर्फ अर्थ ये है आपका टाइम सेव हो, और यदि ये एमसीक्यू में आए तो जो टाइम आप यहां से बचाओगे वो दूसरी जगह कहीं इस्तेमाल कर पाओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। इफ द mth टर्म ऑफ एपी, इफ द mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m. Find m plus nth term. ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। आर डी शर्मा देखोगे तो उसमें भी मिलेगा, आपकी रेफरेंस बुकों में भी, सब में होगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने में क्या है, ध्यान ये रखिए, यहाँ mth टर्म है जो 1 by n है और nth टर्म है जो 1 by m है। तो क्लियरली इस केस में आपका m प्लस mth टर्म आपको निकालनी है। तो a ऑफ m प्लस n ये हर हाल में 1 होगा, ठीक है ना। और यदि प्रोडक्ट भी आपको निकालना हो कि a m nth टाइम, ये भी 1 होगा, क्योंकि आप इसे यदि करके देखेंगे, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा और आपका करा हुआ क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मतलब यही है कि ये शॉर्ट चीज़ें अपने दिमाग में रखो ताकि एमसीक्यू के समय आपको बहुत लंबा चौड़ा ना करना पड़े। इस केस में ए आएगा 1 बाई एम एन और डी भी आएगा 1 बाई एम एन। फाइन, तो ये कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाना ही इस सेशन का मकसद था। थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ ऐसे ही एपी पे क्वेश्चन लेके मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। और जिन बच्चों को वीडियो ये सेशन अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। एंड बिलीव मी, दिस टाइप ऑफ वीडियोस यू विल फाइंड रेगुलरली और चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय फॉर नाउ।